आई एंड पाई आई जे निकालना, ये दोनों निकालनी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो आपकी दी भी गई ये आपका n बाई एन। अच्छा, कोई बता सकता है कैसे अप्रोच करेंगे? चलो पहला वाला लिख देते हैं। आपको क्या निकालना है? पाई आई एन बाई एन, ये निकालना है, प्रूव करना है। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा, चलो अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ वो देख लो, शायद वो सिंपल लगे। है, एक बात बताओ, जब बेटा आप लोग पॉपुलेशन जब n है ना, और जब आप सैंपल सेलेक्ट करते हो इससे, जब आप इससे सैंपल सेलेक्ट करते हो, तो आप चाह रहे हो कि आपका क्या फिक्स हो? ith यूनिट, है ना। बताइए, ये आपकी क्या है? प्रोबेबिलिटी है ना। आप चाह रहे हो कि सैंपल में बेटा क्या हो? सैंपल जो आप सेलेक्ट करोगे, आप क्या चाह रहे हो कि सैंपल में ith यूनिट रहनी चाहिए। पहले बताओ, इससे सहमत हो? इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि आपकी ith यूनिट सैंपल में फिक्स रहनी चाहिए, इस बस इतना हमें चाहिए। और एक बात बताओ, जब ऐसा कोई, ये आवाज सुनाई दे रहा है किसी, म्यूट कर दे। एक बात बताओ, जब हमको सिंपली कितने टोटल सैंपल आपको मिलेंगे जब आप एन साइज का सेलेक्ट करोगे? तो सिंपल कितने सैंपल मिलेंगे बताओ? एनसीएन मिलेगा कि नहीं? ये मिलेगा ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी कि आपका ये यूनिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। अभी फिलहाल इसको ऐसे नीचे लिखो, चलो हम इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि सैंपल में ith यूनिट आपकी होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, हमें और कोई मतलब ही नहीं है ना। अब एक बात बताओ, इस पूरे सैंपल में आपने कितने सैंपल लिए बेटा? टोटल सैंपल कितना होगा? एनसीएन होगा ना। और एक सैंपल में एक यूनिट को फिक्स करने के लिए बोल रहा है कि नहीं? बताओ। कह रहा है वो जो यूनिट है वो सैंपल में इंक्लूडेड रहना चाहिए, बाकी और हम कुछ नहीं जानते। तो अब आपके पास सैंपल कितना बचा? n-1। और पॉपुलेशन कितना बचा? अब उनसे भी सैंपल जनरेट होगा ना। जब आपने आई को फिक्स कर दिया, तब आपके पास यूनिट बचे कितने? n-1 सैंपल में और कैपिटल n-1 पॉपुलेशन में। अब आपको कितने यूनिट सेलेक्ट करने हैं? आप कितने सैंपल साइज चाहिए आपको? n-1 का चाहिए, क्योंकि आपने तो एक फिक्स कर दिया। तो उसका नंबर, उसका क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल। बताओ, ये होगा? पहले बताओ, ये कितने लोगों को समझ में आया? ये एकदम बेसिक प्रोबेबिलिटी है। जब आप लोग कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ते हो स्टार्टिंग में, तो आप प्रोबेबिलिटी ऐसे ही तो निकालते हो। ये आपका टोटल केस है कि नहीं? ये वो केस है जिसमें यूनिट आई आपका फिक्स हो गया। क्लियर है? अब जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलता है। इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा? n-1 और n-1 कैपिटल n-n, है ना। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये आपका कैपिटल n-n, ये आपका इक्वल होता है, कट जाएगा, यहाँ पे n मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल n, है ना। तो ये आपका बन जाएगा, देखो ऐसे बनेगा n माइनस दिस, ये स्मॉल n ऊपर चला जाएगा तो इसको n और n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और n-1 फैक्टोरियल है ही, और यहाँ पे कैपिटल N बाहर निकाल लो, ये आपका n-1 बन जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये से गए, तो बचा क्या? n अपॉन n बचा। तो बताओ, समझ में आया ये? हाँ, पाई आई, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी को ही पाई आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी देश राज्य एस्टिमेटर केवल पीपीएस में ही नहीं लागू होता, वो एसआरएस में भी लागू हो सकता है ना। आईएएस का जो सिलेबस बना है वो सब में लागू हो रहा है। आप बस आप पढ़ो, चाहे जैसे निकालो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। उसका क्वेश्चन और डिफिकल्ट होता है, आईएएस से डिफिकल्ट होता है उसका, ठीक। अब चलो निकालते हैं पाई आई जे, ठीक। अब इसी तरह से बेटा इसका बताना क्या होगा। चलो, टोटल आपने सैंपल सेलेक्ट करना है, पॉपुलेशन आपको दिया है n, और आपने सैंपल सेलेक्ट करना है, तो टोटल सैंपल कितना बनेगा आपका? n cn बनेगा, है ना। अब बताओ आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाएगी? हमें पहले बताओ करना क्या है, हम करेंगे क्या? तो आप क्या कर रहे हो? सेलेक्ट करके क्या कर रहे हो इसको? आप जैसे एक खाना, आपने खाना भरते हो ना बॉक्स,
आप बॉक्स भरते हो ना ऐसे, ये कितने बॉक्स हैं टोटल n, तो आपने i और j को फिक्स कर दिया है कि नहीं, i और j को फिक्स कर दिया, तो बचे कितने, केवल n-2 है कि नहीं, बताइए। और पॉपुलेशन में कितना बचेगा, कैपिटल n-2 ना, कैपिटल n-2। और कोई ये नहीं पूछ रहा सर आप इसमें ऑर्डरिंग का नहीं देख रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि ये i और j पहले, i पहले होगा j बाद में होगा, j, ये कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है ना, कोई मैटर ही नहीं करता। सैम आई पाई आई जे का मतलब क्या होता है, बस वो सैंपल में हो चाहे जहां में, उससे मतलब ही नहीं है पहले आए कि बाद में आए। ये तो देश राज साहब को मैटर, उनको टेंशन थी कि पहले कौन सी क्वांटिटी आ रही है ना, ये पाई आई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तो ये पहले आए कि वो पहले आए, समझ पा रहे हो। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, आपके कितने यूनिट बचे, n-2 इसमें बचे और n-2 इसमें बचे, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है तुम्हारा, n-2 अपॉन स्मॉल n-2 और ये n-n, ये आपका कैपिटल N n-n, ठीक। तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल n-2 और ये आपका n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n-1 n-2, ठीक। और ये कैपिटल N इसको ऐसे लिख सकते हो n-1 n-2, देखो ठीक। तो अब आपका ये इससे कट जाएगा, अरे इसको काट रहे हैं, n-1 ये इससे कट जाएगा, ठीक है। और n-2 कहाँ गया भाई, इसमें n-2 भी तो था ये वाला, तो इधर ही लिख दो n-2, ये इससे कट जाएगा, ठीक। तो आपका बचा क्या बेटा, n-1 n-2, ठीक है, समझ में आया, बताइए। अरे यार ये माइनस, समझ में आया ये, बताइए। समझ में आया बच्चों, थम्स अप दो अगर समझ में आया है तो। ऐसे निकालना है, डायरेक्ट मत लिखना एग्जाम में, नए नंबर काट लेंगे, ठीक है। वो तो बेचारा पहले ही दे दिया है पेपर में कि इसका इतना होता है, प्रोसीजर बताओ उसको कैसे निकालना है, ठीक है ना। आपको कॉम्प्लिकेट करना है कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, इसीलिए तो बहुत छांट के लाए हैं आप लोगों के लिए। वो भी था, मैंने कहा यार ये ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, और ये बिल्कुल बेसिक है ना। अब ये वाला देखो,